ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बाल कांड का 23वां सर्ग। तो पूरे प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। इससे पहले आपसे एक जरूरी बात कि अगर आपने अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो भगवान का आह्वान करते हुए अब अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बाल कांड का 23वां सर्ग। तो इस तरह रात्रि बड़ी ही सुख में व्यतीत हुई और जब सुबह हुई तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए उन दोनों राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देकर ही तुम्हारी माँ महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तो महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों वीरों ने स्नान किया और फिर देवताओं का तर्पण किया। फिर वे परम उत्तम जपनीय गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होकर तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचकर गंगा नदी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही कि हे भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इनमें कौन से श्रेष्ठ पुरुष निवास करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। सुनने के लिए हमें तो बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। तो उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय मैं तुम्हें देता हूँ, ध्यान देकर सुनना। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मृदुगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देखकर महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोक दिया। हे राजन, भगवान रुद्र ने क्रोध भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से टूट कर गिर गए। वहां दग्ध हुए महात्मा कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। तो इस तरह देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। हे श्री राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं के शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। हे श्री राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला श्रीताओं के बीच में निवास करेंगे और कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अब हम लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। हे नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त की हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए। जब उन्हें पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण आए हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके हृदय में हर्षोल्लास छा गया।
फिर उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य आतिथ्य सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित आदर सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र का भली भांति कथा वार्ताओं द्वारा उनका खूब मनोरंजन किया, जिसे सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही हर्षित हो रहे थे। तो काफी समय तक कथा वार्ता चलती रही। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। उसके बाद वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान पर भेज दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में विश्वामित्र आदि बड़े सुख से निवास करते रहे। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने भी उन दोनों राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण को सुंदर कथाओं से अवगत करवाया और अपनी वाणी के द्वारा उन्हें खूब स्नेह देते रहे। इस तरह उनकी दूसरी रात्रि भी उस पुण्य आश्रम में बड़े सुख से व्यतीत हुई। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। कल की कथा में सुनेंगे कि दूसरे दिन विश्वामित्र ने उन्हें क्या आज्ञा दी। तो सुनने के लिए अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।